आप देख रहे हैं तेजू सारथी, आपके साथ मैं हूं प्रदीप। आज के वीडियो में जानेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्होंने खूब तबाही मचाई, प्रकृति से खिलवाड़ करने की सजा भी दी, मानव को सचेत भी किया कि वे प्रकृति से खिलवाड़ न करें, जिसने सरकार मानस को सचेत भी किया। ऐसी घटनाओं में ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन 1999, गुजरात भूकंप 2001, हिंद महासागर सुनामी 2004, महाराष्ट्र का सूखा 2013 और उत्तराखंड का बाढ़ 2013 सहित अन्य घटनाएं शामिल हैं। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषि गंगा घाटी में रविवार को हिमखंड के टूटने से अलकनंदा नदी और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के कारण हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी तबाही मची, जिससे भारी नुकसान की बात कही जा रही है। अब चलते हैं उन घटनाओं के बारे में जिनसे भारत को काफी तबाही का सामना करना पड़ा था। पहले जानेंगे कश्मीर बाढ़ जो 2014 में आई थी। सितंबर 2014 में झेलम नदी का पानी लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण काफी बढ़ गया था, इसलिए कश्मीर क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र के फंसे हुए निवासियों को काफी मदद की थी। इस बाढ़ में करीब 550 लोगों को की जान बचाई गई थी। लगभग 5000 करोड़ से 6000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई थी। साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने कोहराम मचाया था। इस महाप्रलय को याद कर लोगों की आज भी रूहें कांप जाती हैं। 16 व 17 जून 2013 को प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि उसमें अनेक जिंदगियां तबाह हो गई थी। जब प्रकोप ने पहाड़ तक जाने वाली तमाम सड़कों को उखाड़ फेंका था। आलम यह था कि आपदा में बिछड़े अपनों को ढूंढने के लिए देश के कोने कोने से लोगों ने पहाड़ पर पहुंचने की कोशिश की थी और उसके कदम तीर्थ नगरी में आकर ठहर जाते थे। वजह थी इससे आगे सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अब जानेंगे 2004 में आई सुनामी के बारे में। हिंद महासागर में भूकंप से पैदा हुई सुनामी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए। लगभग 10,000 लोग मारे गए और 5,000 से अधिक लापता हो गए। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने व्यापक अभियान चलाकर मदद पहुंचाई थी। ऑपरेशन मदद के अलावा 3 अन्य अभियान विदेशों में जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया के लिए भी चलाए गए। नौसेना के अभियान में 32 जहाज, 7 विमान, 20 हेलीकॉप्टर 15 दिन तक लगातार कार्य करते रहे। सेना की राहत कार्य में मदद के कारण 17 जनपद ऑपरेशन मदद के अलावा 3 अन्य अभियान विदेशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया में भी चलाए गए। नौसेना के अभियान में 32 जहाज, 7 विमान, 20 हेलीकॉप्टर 15 दिन तक लगातार कार्य करते। अब जानेंगे कच्छ भूकंप जो 2001 में आया था। गुजरात के कच्छ जनपद में आए रिक्टर स्केल पर 7.7 के भूकंप से हजारों मकान तबाह हो गए थे। 20,000 लोगों की मौत हो चुकी थी और लाखों लोग घायल हो गए थे। भूकंप के कारण 6 लाख परिवार बेघर भी हो चुके थे। यहाँ बचाव अभियान में सेना और अर्धसैनिक बलों को मलबे के नीचे 100 और घायलों को निकालने में लगाया गया था। अब जानेंगे उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन 1999 के बारे में। वर्ष 1999 का सुपर साइक्लोन उत्तरी हिंद महासागर में सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसकी गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को भी प्रभावित किया था। अनुमान के अनुसार लगभग 15,000 लोग मारे गए, जबकि 16 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और 2.75 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए थे। अब जानेंगे लातूर में आए भूकंप के बारे में जो 1993 में आया था। महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद में रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता के भूकंप से 2 जनपद प्रभावित हुए थे। लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुकी थी और 30,000 लोग घायल हो गए। इस बचाव अभियान में सेना और अर्धसैनिक बलों को 100 और घायलों को निकालने के लिए लगाया गया था। अब जानेंगे बंगाल में 1943 में आए सूखे के बारे में। आजादी से पहले अविभाजित बंगाल में सूखा पड़ गया था जो 1940 से 1943 तक जारी रहा। इसमें 15 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण मदद को आगे नहीं आ पाई, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। अब जानेंगे 1908 ईस्वी में कांगड़ा में आए भूकंप के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आए रिक्टर स्केल पर 7.8 क्षमता के भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप में 1 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। ब्रिटिश सरकार पुनर्वास के लिए कोई खास मदद
अब जानेंगे कोरिंगा चक्रवात जो 1839 ईस्वी में आया था। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा शहर में बंदरगाह में कोरिंगा चक्रवात से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसमें लगभग 3.2 लाख लोग मारे गए। इस विशाल चक्रवात ने 25,000 से अधिक जहाजों को बर्बाद कर दिया था। यह भारत के इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के छोटे से शहर कोरिंगा में इस चक्रवात ने तबाही मचा दी थी, जिसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। यह वास्तव में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था, जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।